Hello friends, welcome back to my channel. In today's session, we will learn about electric potential due to an electric dipole. तो फ्रेंड्स आइए हम देखते हैं कि एक इलेक्ट्रिक डाइपोल्स के कारण इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू क्या होती है। तो फ्रेंड्स इलेक्ट्रिक डाइपोल के रेस्पेक्ट में हम दो अलग अलग स्थिति पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे और उसकी फार्मूला प्राप्त करेंगे। तो आइए हम देखते हैं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इलेक्ट्रिक डाइपोल के इंड ऑन पोजीशन और ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन पे क्या होगी। तो पहले हम देखते हैं इन इंड ऑन पोजीशन, इन इंड ऑन पोजीशन। फ्रेंड्स इसे इंड ऑन पोजीशन को हम लॉन्जिट्यूडनल पोजीशन भी कहते हैं। तो ये लॉन्जिट्यूडनल पोजीशन, आइए हम इसको हिंदी में कहा जाता है अक्षीय स्थिति। तो फ्रेंड्स सपोज दिस इज ए बी और ये एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है दैट इज मेड बाय टू इक्वल एंड अपोजिट चार्ज प्लस क्यू एंड माइनस क्यू। सपोज दिस इज इट्स सेंटर पॉइंट ओ एंड लेट इट्स लेंथ इज 2a। जो इलेक्ट्रिक डाइपोल है उसकी लेंथ है 2a और इसके एंड ऑन पोजीशन पे, दैट मीन्स इसके इस पोजीशन पे, दिस इज द एंड ऑन पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। और इस पोजीशन पे सपोज दिस इज द पॉइंट P वेयर वी हैव टू कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड सपोज डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम पॉइंट O इज स्मॉल r। जो डिस्टेंस है स्मॉल r, तब हमें इस पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू फाइंड करनी है। तो फ्रेंड्स इसके लिए हम क्या करेंगे, ये जो इलेक्ट्रिक डाइपोल ए बी है उसमें दो चार्ज हैं, माइनस क्यू और प्लस क्यू चार्ज है, उसके कारण सेपरेटली पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू जो प्राप्त होगी वो अलग अलग निकाल लेते हैं। फिर हम पॉइंट P पर रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू प्राप्त करेंगे। तो आइए हम देखते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट द पॉइंट P ड्यू टू चार्ज प्लस क्यू इज, इसकी वैल्यू क्या होगी। मान लेते हैं इस प्लस क्यू चार्ज के कारण, इसके कारण पॉइंट P पर, इस पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है उसकी वैल्यू है सपोज V1 है। तो फ्रेंड्स जैसे कि हमें मालूम है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू किसी पॉइंट चार्ज के कारण किसी पॉइंट पर क्या होती है वो ऑलरेडी हम स्टडी कर चुके हैं। यदि आप नहीं देखे हैं तो वीडियो देख लें। तो उसके आधार पर हम पॉइंट, इस जो पॉइंट चार्ज है या प्लस क्यू चार्ज है उसके कारण पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू क्या होगी वो हम लिख सकते हैं और वो हमें मालूम हो जाएगा। तो V1 की वैल्यू क्या होगी, दिस विल बी इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू प्लस क्यू अपॉन डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम चार्ज Q। तो ये डिस्टेंस क्या है, BP है, तो हम यहाँ लिख देते हैं BP। अब ये फिगर को यदि हम देखें, इस फिगर को हम ऑब्जर्व करते हैं तो हमें मालूम है कि जो BP की डिस्टेंस है वो क्या होगा, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस दैट इज़ R। अब इस R डिस्टेंस में यदि हम ये A डिस्टेंस को सब्ट्रैक्ट कर दे तो हमें BP की वैल्यू मिल जाएगी, दैट मीन्स BP विल बी इक्वल टू R माइनस A। तो यहाँ पर V1 की वैल्यू क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R माइनस A। सपोज दिस इज इक्वेशन नंबर 1। सिमिलरली माइनस क्यू चार्ज है उसके कारण पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू क्या होगी देखते हैं। तो सिमिलरली इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट द पॉइंट P ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज इज, अब माइनस क्यू चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मान लेते हैं दिस इज V2। तो इसके अनुसार ये क्या हो जाएगा, V2 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस क्यू अपान, अब माइनस क्यू चार्ज की जो डिस्टेंस है, ये माइनस क्यू की चार्ज की डिस्टेंस पॉइंट P से, ये क्या होगा, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस इज R और इसमें हम स्मॉल a डिस्टेंस ऐड कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा R प्लस A। तो ये डिस्टेंस क्या है, AP है। तो AP डिस्टेंस है, दिस इज AP और AP की वैल्यू यदि हम पुट करें तो ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस क्यू अपॉन AP की वैल्यू है R प्लस A। सपोज दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब फ्रेंड्स मान लेते हैं कि जो पॉइंट P है
इस पॉइंट पर जो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है इस इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण वो है V। तो सपोज रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P इज V, तब जो V की वैल्यू होगी वो क्या होगा, V1 और V2 के सम के इक्वल होगा। क्यों V1 और V2 के सम के इक्वल होगा? क्योंकि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी होती है, जिसके कारण हम जो पॉइंट P पर जो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है उसको V1 और V2 को ऐड करके निकाल लेते हैं। अब V1 और V2 की वैल्यू इस इक्वेशन में हम पुट कर देते हैं। तो V1 और V2 की वैल्यू पुट करते हैं। आइए, V1 की वैल्यू है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q बाई R माइनस ए, एंड V2 की वैल्यू है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस Q अपान R प्लस ए। अब आइए हम इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ हम देख पा रहे हैं कि इन दोनों टर्म में Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन है। तो ये Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को हम कॉमन निकाल लेते हैं। कॉमन निकालने के बाद क्या होता है, तो हम देखें Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट दोनों टर्म में है, तो ये कॉमन निकाल दिए। अब Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट हम कॉमन निकालेंगे तो फर्स्ट टर्म में बचेगा 1/R माइनस ए, और सेकेंड टर्म में ये प्लस साइन और ये माइनस साइन दोनों मिलके क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये माइनस साइन हो जाएगा। और माइनस साइन के बाद जो सेकेंड टर्म में बचेगा वो क्या है, 1/R प्लस ए। तो इस प्रकार ये हो जाएगा। अब उसके बाद इसको हम सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करेंगे तो Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये हो जाएगा R प्लस ए, फिर ये माइनस R प्लस ए अपान ये R माइनस ए और R प्लस ए। और इस प्रकार हम देखते हैं कि यहाँ पर ये पॉजिटिव साइन में है और ये नेगेटिव साइन में है, दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा। और फिर हमारा जो V की वैल्यू मिलेगा वो होगा Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2a और अपान R स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब फ्रेंड्स, जैसे कि हमें मालूम है कि यदि इलेक्ट्रिक डाइपोल में से कोई एक चार्ज और उनके बीच की जो डिस्टेंस है दैट मीन्स 2a, या इलेक्ट्रिक डाइपोल की लेंथ है, उन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें तो मल्टीप्लाई करने पर हमें जो क्वांटिटी प्राप्त होती है उसको हम P से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये होती क्या है, और उसको हम बोलते हैं डाइपोल मोमेंट। तो हम यहाँ पर इस इक्वेशन में हम Q इंटू 2a की जगह में P पुट कर देते हैं। तो हमारा V की जो वैल्यू है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वह प्राप्त होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू P अपान R स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो फ्रेंड्स, ये हमारा पॉइंट P पर जो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू है। अब यहाँ पे हम कंडीशन देखें, जो पॉइंट P है वह यदि इलेक्ट्रिक डाइपोल से बहुत अधिक दूरी पर हो, दैट मीन्स इफ R इज मच ग्रेटर देन A, दैट मीन्स पॉइंट P इलेक्ट्रिक डाइपोल से बहुत अधिक दूरी पर हो, तो उस कंडीशन में R की वैल्यू A से बहुत अधिक होगी। तो यदि ये कंडीशन है तो हमारे पास जो ये टर्म्स प्राप्त हुई है इसमें A की वैल्यू जो A स्क्वायर है, इस A स्क्वायर की वैल्यू R स्क्वायर की तुलना में बहुत कम हो जाएगा। तो इसके कारण हम क्या करेंगे, A स्क्वायर को R के स्क्वायर की तुलना में नेगलेक्ट कर सकते हैं। तो हम A स्क्वायर को नेगलेक्ट कर देंगे। तो नेगलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर क्या मिलेगा, V की वैल्यू मिलेगी V इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपान R स्क्वायर। इस प्रकार हमें ये वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। और यदि CGS या SI सिस्टम में देखें तो SI सिस्टम में ही ये हमें V इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपान R स्क्वायर होगी और इसकी यूनिट होगी वोल्ट। लेकिन यदि हम CGS सिस्टम की बात करें, इन CGS सिस्टम, तो V की वैल्यू क्या होगी, V की वैल्यू हमारा जो ये कांस्टेंट है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसकी वैल्यू CGS सिस्टम में 1 के इक्वल होती है। तो हमारा V की वैल्यू जो होगा वह होगा P अपान R स्क्वायर, और CGS सिस्टम में जो यूनिट है वो होती है स्क्वायर वोल्ट। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार कोई इलेक्ट्रिक डाइपोल के इंड ऑन पोजीशन, जिसे हम लॉन्जिट्यूडनल पोजीशन भी कहते हैं, उसके कारण किसी पॉइंट पर उसके
इलेक्ट्रिक डाइपोल के इन डाउन पोजीशन में किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू हमने ये प्राप्त किया है और इसकी वैल्यू इसके इक्वल है। आइए फ्रेंड्स, अब हम देखते हैं कि जो इलेक्ट्रिक डाइपोल के ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू क्या होगी। तो सेकंड हम देखते हैं इन ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन। फ्रेंड्स, इस पोजीशन को हम ट्रांसवर्स पोजीशन भी कहते हैं, ट्रांसवर्स पोजीशन। तो आइए हम देखते हैं, सपोज हमारा ये एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है ए बी और ये दो चार्ज माइनस क्यू और प्लस क्यू से मिलकर बना है और इसकी जो लेंथ है वह सपोज 2a है, ये 2a है और इसकी ये मिड पॉइंट है O और इस मिड पॉइंट पर एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हम ड्रा कर लेते हैं। दिस इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर और इस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर में ही एक पॉइंट P है, सपोज दिस इज द पॉइंट P। तो इस इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू हम कैलकुलेट करेंगे और यहाँ पर जो पॉइंट P है इस इलेक्ट्रिक डाइपोल के रेस्पेक्ट में ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन पे या ट्रांसवर्स पोजीशन पे है। इस प्रकार की यदि स्थिति होती है तो हम इस पॉइंट P को इस इलेक्ट्रिक डाइपोल के रेस्पेक्ट में ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन पे या फिर ट्रांसवर्स पोजीशन में कहते हैं। तो यहाँ हम देखते हैं कि सपोज पॉइंट P की जो डिस्टेंस है वो O से डिस्टेंस सपोज क्या है, स्मॉल r है। तब हम देखेंगे कि A से P की डिस्टेंस या B से P की डिस्टेंस क्या होगी। तो यहाँ हम देखते हैं AP और BP की वैल्यू क्या होगी। AP और BP की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करते हैं, A से P को और B से P को हम ऐड कर देते हैं। तो आइए हम ऐड करते हैं इस प्रकार, ये हमने ऐड कर दिया। इसी प्रकार B से P को भी हम ऐड कर देते हैं इस प्रकार। तो हमारा अब फ्रेंड्स हम पाइथागोरस थ्योरम के हेल्प से AP और BP की वैल्यू निकाल सकते हैं। यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करेंगे तो जो AP की वैल्यू प्राप्त होगी वह होगी स्क्वायर रूट ऑफ r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर और सिमिलरली जो BP की वैल्यू है वह भी स्क्वायर रूट ऑफ r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर के इक्वल होगा। तो आइए फ्रेंड्स हम पॉइंट P पर जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू है वो कैलकुलेट करते हैं। तो इस केस में भी हम पहले इस प्रीवियस केस की तरह पहले प्लस क्यू चार्ज के कारण फिर उसके बाद माइनस क्यू चार्ज के कारण पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू सेपरेटली निकाल लेंगे। फिर पॉइंट P पर रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू निकालने के लिए हम दोनों को ऐड करके निकाल लेंगे। तो पहले हम देखते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल at the point P due to charge plus Q is, और इसको पहले की तरह हम मान लेते हैं है। तो यहाँ V1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और ये हो जाएगा प्लस Q चार्ज और उसके बीच की जो डिस्टेंस पॉइंट B से ये B से P की जो डिस्टेंस है वो BP है। तो यहाँ हम लिख देते हैं BP और BP की वैल्यू हमने निकाला है और BP की वैल्यू यहाँ हम पुट कर देते हैं। तो V1 इज इक्वल टू क्या हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान BP की वैल्यू है स्क्वायर रूट ऑफ r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। तो सपोज दिस इज द इक्वेशन नंबर 1। सिमिलरली इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट द पॉइंट P ड्यू टू चार्ज माइनस क्यू इज, अब माइनस क्यू चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पॉइंट P पर मान लेते हैं V2 है। तो ये इसकी वैल्यू होगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस क्यू अपान AP और AP की वैल्यू हम फिगर से यहाँ देख पा रहे हैं कि AP की वैल्यू क्या है, ये स्क्वायर रूट ऑफ r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर की वैल्यू a स्क्वायर के इक्वल है। तो आइए हम AP की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देते हैं। तो AP की वैल्यू पुट करने पर V2 की वैल्यू क्या होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस क्यू अपान स्क्वायर रूट ऑफ r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। सपोज दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब हम इक्वेशन नंबर 1 और 2 से पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की रिजल्टेंट वैल्यू प्राप्त करेंगे। हेंस रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक
potential at point P from equation 1 and 2 we get what? सपोज ये V है तो V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, V1 प्लस V2। अब V1 और V2 की वैल्यू पुट कर देते हैं तो V1 की वैल्यू क्या है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान स्क्वायर रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। और V2 की वैल्यू चूँकि माइनस साइन में है, ये यहाँ पर हम देख पा रहे हैं ये माइनस साइन में है, इसलिए हम वहाँ पे माइनस लिख देते हैं। और माइनस लिखेंगे तो ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान स्क्वायर रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। अब फ्रेंड्स हम देख पा रहे हैं कि इन दोनों में ये दोनों टर्म्स सेम हैं, दैट मीन्स ये भी वही वैल्यू है, वही भी वही वैल्यू है। अब एक पॉजिटिव साइन में है, एक नेगेटिव साइन में है, तो यहाँ पर रिजल्टेंट जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगी उसकी वैल्यू 0 हो जाएगा। क्यों 0 हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों वैल्यू सेम है, तो ये दोनों कट जाएंगे और वैल्यू क्या आ जाएगा, 0। तो फ्रेंड्स हम देख पा रहे हैं किसी इलेक्ट्रिक डाइपोल के ब्रॉड साइड एंड पोजीशन पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू 0 होगी। दैट मीन्स यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू है वो 0 होगी इस इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण। तो ओके फ्रेंड्स, आज के इस सेशन में इतना ही। If you have any doubt, then please ask through comment box, and if you have not subscribed till now, then please subscribe and press bell icon to get the notification of every new videos। आइए हम आज के सेशन को एक मोटिवेशनल कोट के साथ हम फिनिश करते हैं। तो मोटिवेशनल कोट है, बिलीव यू कैन एंड यू आर हाफ वे देयर। ओके फ्रेंड, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।